जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन नाम, प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी सत्संगी साधक प्रेमी बच्चे, आज 16 मार्च 2022 प्रातः काल की वेला, आश्रम जैन प्रदेश। अभी सुमिरन ध्यान भजन किया। असली चीज यही है, कितना भी किताब पढ़ लो, कितना सत्संग सुन लो, लेकिन इसके बगैर काम चलने वाला नहीं। दुनिया का काम तो चलता रहे, लेकिन जो काम के लिए मनुष्य शरीर मिला, जीवात्मा के उद्धार के लिए मनुष्य शरीर मिला, बहुत दिनों के बाद एक बार उन्होंने मौका दिया, तो इस शरीर के रहते रहते जीवात्मा का कल्याण नहीं हो सकता है। ज्ञान तो बढ़ जाता है, ज्ञान से आने संदोग बुद्धि बढ़ जाती है, जानकारी हो जाती है, लेकिन ये जो भौतिक ज्ञान है, जो नाशवान है, खत्म होने वाला है, इससे आंतरिक ज्ञान नहीं होता है। अब आंतरिक ज्ञान किसको कहते हैं? अंदर में जो चीजें देख ली जाती हैं, सुन ली जाती हैं, वो पक्की हो जाती हैं। किताबों में तो देखी सुनी हुई चीजें लिखी हुई हैं। कोई भी सत्संग सुनाता है तो पढ़ी हुई चीज को, सुनी हुई चीज को या देखी हुई चीज को सुनाता है। लेकिन जब अपनी आंखों से साधक देख लेता है, अंदर की आंखों से देख लेता है, जो कभी भी नष्ट होने वाली चीज नहीं है, खत्म होने वाली चीज नहीं है, हमेशा रही है, रहेगी, और उनकी आवाज को जब सुन लेता है, जो आवाज हमेशा रही है, जब से ये धरती आसमान बना है और जब तक रहेगा, जब उसको सुन लेता है, तब उसका आंतरिक ज्ञान बढ़ जाता है। विद्वता अलग चीज होती है। देखो, एक से एक विद्वान है, खोज करते हैं वैज्ञानिक लोग, अलग अलग चीजों पर लोग खोज करते हैं, किताबों को लिखते हैं, किताबों को इकट्ठा करके और उसमें से खोज करके चीजों को और अलग अपने नाम से छपवाते हैं। उससे क्या होता है? उससे जानकारी तो होती है, लेकिन जब तक किया नहीं जाता है, तब तक अनुभव नहीं होता है। और जब किया जाता है, अनुभव हो जाता है, देखा जाता है, सुना जाता है, विश्वास तो तभी होता है। और नहीं तो इस काल और माया के देश में विश्वास डगमगाता रहता है। प्रेमियों, गुरु गोविंद सिंह
10 गुरुओं में पंजाब में एक गुरु हुए। उनके समय का वाकया है। उनके डेरा पर, डेरा किसको कहते हैं, जहाँ रहते थे वो। पंजाब में डेरे, जैसे आप आश्रम कहते हो ऐसे आश्रम वाली जगह को डेरा कहते हैं। बिहार में तो आपके में जो घर को भी या जहाँ कोई रहता है उसी को डेरा कहते हैं बहुत से लोग। तो वहाँ पर एक गांव का सीधा साधा आदमी आया, देखा साफ सुथरी और सादी व्यवस्था डेरे की थी। देख करके प्रभावित हो गया और जब गुरु जी का दर्शन किया, जब उनको देखा तो देखता ही रह गया। तो उनसे अपने मन में तो पहले सोचा कि यहाँ कुछ दिन रहा जाए, यह रहने वाली जगह है, शांति प्रिय जगह है। जब गया देखा तो देखते ही उनकी तरफ आकर्षित हो गया, प्रभावित हो गया और देखता रहा। तो गुरु जी भी देखे, मुस्कुराए। जीव अलग अलग होते हैं, जीवात्मा तो एक ही है, लेकिन अलग अलग कर्मों के जीव होते हैं। कोई जीवात्मा के सामने गंदगी ज्यादा इकट्ठा कर लेता है, कोई नहीं इकट्ठा करता है, तो वो निर्मल रहता है, स्वच्छ रहता है, साफ रहता है। तो जो निर्मल मन के होते हैं, गंदगी इकट्ठा नहीं करते हैं। जैसे मान लो मोटे तौर से घर में बैठा रहा है तो उसको धूल गर्द नहीं लगेगी, उसके कपड़े गंदे नहीं होंगे, मोटी बात आपके समझो। और कोई बाहर निकला, शरीर के ऊपर भी गंदगी आती है, कपड़े भी गंदे होते हैं। और कोई जान करके कपड़े में गंदगी लगा दे या गंदगी में कूद पड़े तो उसका शरीर और कपड़े सब गंदे, ज्यादा गंदे हो जाते। ऐसे ही जीवात्मा है। देखो आदमी घर से निकला जैसे, तो जब बाहर निकला तो उसको इस बात की परवाह नहीं रहती है कि धूल आ रही है, गर्द आ रहा है, धुआं आ रहा है, क्या आ रहा है, उतना ध्यान नहीं रहता है। अपने लक्ष्य का ध्यान रहता है कि हमको वहां पहुंचना है, हमको ये काम करना है। अब आप ये समझो कि लक्ष्य के अनुसार चलता है तो थोड़ा बहुत जो धूल गर्द आ जाती है, गंदगी आ जाती है, आसानी से साफ हो जाती है। और जो जान करके गंदा कर लेता है उसकी गंदगी जल्दी साफ नहीं होती है। जान करके भी गंदा कर लेते हैं लोग, क्योंकि आदत ऐसी बन जाती है। जैसे कर्म आ जाते हैं। कर्म कैसे आते हैं? कर्म कुछ तो अनजान में आ जाते हैं, जैसे मैंने बताया धूल गर्द और धुआं एक तरह से अनजान में आ गया। अनजान और जान किसको कहते हैं? जैसे देख लो झोंका आ रहा है हवा का, देख लो धुआं उड़ाती हुई गाड़ी आ रही है, अब बगल हो जाओ तो वो धुआं आपको नहीं लगेगा। और नहीं तो गाड़ी का धुआं ही देखो, सड़क पर चलो तो कपड़ा गंदा कर देती है। तो ध्यान करके जो गलती करते हैं उनको गंदगी ज्यादा समझो कि हो जाती है। इसीलिए सत्संग सुना जाता है, इसीलिए सत्संग सुनाया जाता है कि भाई जैसे बाहर की सफाई करते हो, समझो कपड़े की धुलाई करते हो, शरीर की सफाई करते हो, गाड़ी घोड़ा और मकान की सफाई करते हो, ऐसे ही अंतरात्मा की भी सफाई रखना जरूरी है। उससे क्या होता है कि उससे आदमी को जानकारी होती है। सत्संग केवल एक जानकारी कराता है, सत्संग आगाह करता है, लेकिन ये जो सुमिरन ध्यान भजन आपने किया है यही असली काम है। तो देखा जीव को,
जीव को जब देखा तो कहा निर्मल है। तो निर्मलता की तरफ देखो, भोले बच्चे होते हैं उनको ज्यादा लोग प्यार करते हैं। कोई सीधा साधा आदमी है, सही बात सब बता रहा है, उससे लोग ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं। तो देखा कहा निर्मल जीव है तो अपनाने लायक ये। महात्माओं का काम क्या होता है? जीवों को अपनाना। अपनाने का मतलब क्या होता है? उनसे प्रेम कर लेना। प्रेम तो सबसे करते हैं, लेकिन उन जीवों से जो निर्मल होते हैं ज्यादा प्रेम हो जाता है। कहा ना, निर्मल मन जन सो मोह पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि प्रभु कहते हैं कि निर्मल मन वाला यानी समझो मुझको ज्यादा पसंद है, वो मुझे ज्यादा भाता है। कपट छल छिद्र यानी समझो कि मन में कपट हो, कहते हैं ना कि मन में राम बगल में छुरी, यानी समझो अच्छी अच्छी बातों में प्रभावित कर लेता है आदमी को, और मौका पा करके जेब खाली कर लेता है, मौका पा करके स्वार्थ सिद्ध कर लेता है। एक कहावत है, आप लोग समाज में रहते हो, सब जानते हो। तो निर्मल मन जन सो मोह पावा है। निर्मलता जहाँ रहती है वहां पर देखो ज्यादा असर होता है इन बातों का। सुनते बहुत से लोग हैं, लेकिन ये बातें जो सत्संग की हैं उन पर ज्यादा असर नहीं करती हैं कि जो ज्यादा कर्मी हैं। मोटे तौर से कोई शराबी हो, कोई नशेड़ी हो, उसको कितना भी समझाओ क्या समझेगा? वो तो अपने अलग नशे में है। ऐसे दुनिया का भी, धन दौलत का, मान प्रतिष्ठा का नशा ये होता है, उनके समझ में जल्दी नहीं आता है। लेकिन जो सीधे साधे गांव के भोले वाले दिन में कमाते शाम को खाकर सो जाते हैं, उनके ऊपर ज्यादा असर पड़ता है। यही कारण है, देखो महात्मा जब आए, छोटे स्तर से लोगों को पकड़ना शुरू किया अपने काम के लिए, आध्यात्म के विस्तार के लिए, और फिर उसके बाद में फिर बड़े लोग भी, जिनको कहते हो पैसे वाले धनी मानी कहते हो, जिनको पढ़े लिखे लोग कहते हो, अधिकारी कर्मचारी कहते हो, नेता कहते हो, वो लोग भी जुड़े। गुरु महाराज को ही आप देख लो प्रेमियों, गांव स्तर से उन्होंने सत्संग शुरू किया। तो देखा तो देखे कि जीव तो निर्मल है। तो देखते रहे, मुस्कुराते रहे। तो बोला गुरुजी, उसका नाम था बेला, गांव का आदमी था, बेला नाम था। पूछा, कहा गुरुजी हम यहाँ रहना चाहते हैं, रह सकते हैं? तो कहा कि कहाँ यहाँ? तो बोला हम डेरे पर रहना चाहते। मुस्कुराए, बोले तो यहाँ क्या करेगा? जो सेवा आप बता दोगे वो करूँगा, कुछ दिन हम यहाँ रहना चाहते हैं। बोले बच्चा तो तेरा घर? बोला महाराज कोई दिक्कत नहीं है, घर हमारा चलता रहेगा, सब सेट हो गया है, मैं तो यहाँ रहना चाहता हूँ। तो किस लिए रहेगा? तो कहा कि हम यहाँ सेवा करेंगे और आपका दर्शन करेंगे। मेरा दर्शन क्यों करेगा? तो उसको तो कुछ मालूम नहीं था। बोला आप हमको बहुत अच्छे लगते हो, तो हम आपको देखेंगे। सीधा साधा गांव का आदमी। तो कहा हम आपको देखेंगे, आप हमको बहुत अच्छे लगते हो और सेवा करेंगे। क्या सेवा करेगा तू? रोटी। कहा जो आप बता दो। रोटी बना लेता है? नहीं, रोटी तो नहीं बना पाता हूँ। खेती तो कर लेता है? बोला मैं तो मजदूरी वाला आदमी, छोटा आदमी, खेती है भी बहुत मामूली, थोड़ी बहुत ऐसे, और हम तो खेती का भी काम नहीं कर पाते हैं। तो कहा तो तू क्या करेगा, तू ही बता। तो गुरु जी के पास घोड़े थे, घोड़ों की तरफ देखा तो कहा कि घोड़े की, गुरु जी ने कहा घोड़े की सेवा करेगा? हाँ घोड़े की सेवा कर लेंगे, लगा दिया। तो सेवक का मतलब क्या होता है? सेवक का मतलब ड्यूटी नहीं होती है। ड्यूटी किसको कहते हैं? जैसे 10 बजे से 4 बजे तक की
आदमी की ड्यूटी होती है। अब वो ड्यूटी करता है तो जरूरी नहीं है कि दफ्तर में जितने भी बाबू हैं वो सब एक ही तरह से मेहनत करें। अपना सत्संगी जो होगा वो तो ये सोचेगा कि हराम का पैसा हमारे पास नहीं आना चाहिए, हम मेहनत करके तनख्वाह को खाएंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे, हमारे बच्चे भी उस तनख्वाह से, उस पैसे से तरक्की करेंगे। सत्संगी की सोच तो ये रहती है। सत्संगियों यही सोच बनानी चाहिए कि बगैर मेहनत का हमारे घर में नहीं आना चाहिए, मेहनत का ही आवे जो फले फूले। लेकिन बाकी लोग जो रहते हैं सबकी सोच ये नहीं रहती है। वो तो ड्यूटी करते हैं, ड्यूटी लगवा लेते हैं बहुत से लोग कि हमारी यहाँ लगा दो, वहाँ लगा दो, वहाँ लगा दो, इंचार्ज को खुश करके कह करके। लेकिन जो सेवक होता है उसको जहाँ भी ड्यूटी मिल गई सेवा करना है। किसी भी काउंटर पर बैठा दिया, किसी भी टेबल पर अधिकारी ने बैठा दिया, किसी भी जगह चौकी पर सुरक्षा के लिए कर दिया, उसको तो सेवा ही करना है। तो सेवा जो करता है, सेवा का भाव बनाता है, उसको सुख नहीं मिलता है। कौन सा सुख? शरीर का सुख है। शरीर का लोग सुख चाहते हैं, शरीर से कम काम करने पड़े, पैर न थके, हाथ न थके, दिल दिमाग न थके, लोगों की सोच ये रहती है। लेकिन सत्संगियों को ये नहीं सोचना चाहिए कि शरीर को सुख देना है, शरीर से सेवा करके अपने कर्मों को काटना है और आंतरिक सुख प्राप्त करना है, शांति प्राप्त करना है। सुख शांति जिसको कहते हैं वो प्राप्त करना है। सेवा लगन से किया, लगन से करता था और खूब सेवा करता था। तो दिन जब बीता तो गुरु जी उधर घूमते हुए गए, देखे गुरु जी का दर्शन वो तो दूर से कर लेता था, गुरु जी भी उसको देखते थे। जो संस्कारी जीव होते हैं, अंकुरित जीव होते हैं, उनको दूर से ही पहचान लेते हैं। कहीं भी होते हैं महात्मा उनको पहचान लेते हैं। शरीर के नाम से भले ना जाने, लेकिन जगह के नाम से भले न जाने, लेकिन आत्मा को पहचान लेते हैं। अंकुरित जीव किसको कहते हैं? आपको सत्संगों में पीछे सुनाया गया। ये जो धनी है वो कहते हैं, यानी इनकी नजर इधर जब पड़ती, ये इच्छा करते हैं कि मृतलोक को देखा जाए। जैसे कोई 20 मंजिला 30 मंजिला मकान पर रहता है, 10 मंजिला मकान पर ऊपर रहता है और वो खिड़की खोलता है तो ऐसे दूर का ही देखता है। लेकिन कभी उसकी इच्छा ये होती है कि नीचे, बिल्डिंग के नीचे, मकान के नीचे देखा जाए। ऐसे उनकी भी इच्छा होती है कि मृतलोक में देखा जाए। उस समय जो उनकी नजर पड़ती और जिस जीव पर पड़ जाती है, यानी उसको मनुष्य शरीर मिल जाता है। और मनुष्य शरीर में अगर है तो आप ये समझो कि उसके संस्कार बन जाते हैं और कोई न कोई उसको मिल जाता है, समझाने वाला, बताने वाला मिल जाता है और फिर उसको महात्मा पहचान लेते हैं और उसको खींच लेते हैं, या वो खुद उनके पास पहुंच जाता है। तो आप ये समझो कि सेवा करता था। तो एक दिन घूमते हुए गुरु जी गए, देखा तो घोड़े तो बड़े तगड़े हो गए, मोटे, और साफ सुथरा रखता है, कहीं भी बदन में गंदगी नहीं है, सेवा तो खूब करता है। तो सेवा से ही अन्य समझो के सम्मान मिलता है, सेवा से ही उसका मालिक जो होता है वो खुश होता है। जैसे शरीर से कोई सेवा करता हो, चाहे नौकर हो, चाहे अन्य समझो परमार्थी सेवा करता हो, ऐसे आत्मा
किससे सेवा की जाती है, किसकी सेवा की जाती है? आत्मा की सेवा की जाती है। यानी समझो कि असला धर्म किसको कहते हैं? असला धर्म यही है कि जीवात्मा को साफ सुथरा रखा जाए। जैसे शरीर को साफ सुथरा रखते हैं, यानी समझो कि गंदगी नहीं आने देते हैं, ऐसे ही जीवात्मा के किनारे बुरे कर्मों की गंदगी जमा न होने पावे, यानी समझो ये तो उसकी सेवा होगी। आप देखो, गाय पालते हो, आप घोड़ा पालते हो, आप भैंस पालते हो, तो उसको देखो नहलाते धुलाते हो, साफ सुथरा रखते हो। कहीं भी रहते हो, कोई कहता भाई बैठो, नहीं नहीं हमको गऊओं की सेवा करनी है, जाना है, तो जैसे सेवा इधर से करते हो, जैसे शरीर की सेवा करते हो, यानी समझो ऐसे आत्मा की भी सेवा यानी ये जरूरी होती है। तो जिसने प्रभु ने यह मनुष्य शरीर आपको दिया और इसके अंदर ये बेशकीमती यानी आत्मा को बैठा दिया, जिसकी कोई कीमत लगाई नहीं जा सकती है, जिस जीवात्मा को कोई बना नहीं सकता है, जिस जीवात्मा के ऊपर किसी का दबाव नहीं बनता है, कोई असर नहीं होता है इस दुनिया की चीजों का, गर्मी ठंडी का यानी कोई असर नहीं होता है, किसी भी वातावरण का कोई असर नहीं होता है, उसकी सेवा जो करता है, यानी समझो कि उससे वो प्रभु बहुत खुश रहता है। तो सेवा बड़ी प्रमुख चीज बताई गई है। आत्मा की सेवा हो, मानव की सेवा हो, जीव की सेवा हो, जीव का रक्षा तो बहुत बड़ा धर्म है, लेकिन जीवात्मा की भी रक्षा यानी यह भी एक बहुत बड़ा धर्म माना गया है। नरकों में यह न जाए, 84 में घूम करके फिर ये कीड़ा मकोड़ा सांप गोजर बिच्छू के शरीर में बंद न हो। आप ये समझो कि ये इसकी सेवा होती है, जीवात्मा की सेवा होती है। तो देखा, सेवा से खुश हो गए, तो देखे उसकी तरफ, बोले बेला तू कुछ पढ़ा है? तो कहा कि गुरुजी पढ़े तो नहीं है हम। तो पढ़ेगा? गुरुजी आप तो पढ़ा दोगे तो हम पढ़ लेंगे, हम तो आपको मान लिए, हम तो आपको समझ लिए, हम तो एक तरह से आपके हो गए, हमारे दिल में आपके प्रति प्रेम हो गया। देखो प्रेम खत्म होता जा रहा है, प्रेम बहुत बड़ी चीज है, प्रेम से आदमी दिल जीत लेता है, प्रेम से ही देखो किसी से पानी मांगो दे देगा, रोटी मांगो दे देगा, कोई भी चीज जो दे सकने लायक है प्रेम से आदमी दे देता है, प्रेम के बंधन में बंध जाता है। प्रभु भी प्रेम के बंधन में बंध जाते हैं, प्रभु भी प्रेम के ही भूखे हैं। प्रेम आपका जब खत्म हो जाता है तब यानी समझो कि दिक्कत आ जाती है। अब ये जरूर है कि मन है और मन ही प्रेम करता है और कराता है, मन ही शरीर का राजा है, तो मन जिधर जाएगा प्रेम उसी तरफ से होगा, उसी तरफ का होगा। देखो कोई भी सुंदर फूल हो, कोई भी सुंदर जानवर हो, कोई भी सुंदर मकान हो, बगीचा हो, सुंदरता की तरफ मन चला जाता है तो उधर से प्रेम हो जाता है और उससे प्रेम हो जाता है। खिलौने को देखते हैं, बाजार में अच्छी चीजों को देखते हैं, जाते हैं तो देखते ही प्रेम हो जाता है। प्रेम का मतलब ये चीज अपनी हो जाए, उसको लोग खरीद लेते हैं। ऐसे ही जिससे प्रेम होता है वो ये चाहता है कि हमारे बन जाएंगे, ये यानी समझो कि यानी हमारे दिल में बैठ जाएं और हम इनके दिल में बैठ जाएं, इनसे हमको प्रेम हो जाए। प्रेम तो बहुत बड़ी चीज होती है और प्रेम से ही वो रिश्ता है। उससे प्रेम जब हट जाता है तब दिक्कत आ जाती है। क्यों? क्योंकि मन दुनिया की चीजों की तरफ यानी समझो कि चला जाता है तो वो दुनिया की चीजों से प्रेम हो जाता है। अब ये है कि इस समय कलयुग में, इस समय मलिन युग में, इस समय जब आदमी भोगी जीवन बिता रहा है, ऐसे समय में यानी समझो थोड़ी ही देर के लिए
अगर प्रभु से प्रेम किया जाए तो जल्दी रिझ जाएगा, जल्दी रिझ जाएगा। यह नियम बनाना चाहिए प्रेमियों को कि थोड़ी देर 24 घंटे में से प्रभु से ही प्रेम करने के लिए समय निकाला जाए, समय निश्चित कर लिया जाए। जैसे दफ्तर जाने का समय है, दुकान खोलने का समय है, जैसे आप ये समझो कि टट्टी पेशाब का समय है, यानी समझो उसी तरह से समय निश्चित कर लेना चाहिए कि हमको इतनी देर बैठना है, इतनी देर हमको करना है। तो देखा तो कहा कि जो है तू पढ़ेगा। गुरुजी ने कहा पढ़ेगा। गुरुजी पढ़ा तो हमको पढ़ेंगे, आप तो मौज करोगे पढ़ लेंगे। तो बोले अच्छा तुझको हम एक एक लफ्ज किसको कहते हैं, लाइन, सेंटेंस, शब्द, तुझको शब्द इकट्ठा हो जाते हैं तो लाइन बन जाती है। तो कहे एक एक लाइन हम तुमको बताएंगे, पढ़ाएंगे, रटाएंगे। बोले ठीक है। तो कुछ न कुछ उसको रोज सुबह बता देते थे, तो दिन भर रटता रहता था। तो कहते हैं रटंत विद्या खोदंत पानी, खोदते रहो जमीन को तो पानी निकल आता है, और रटते रहो तो याद हो जाता है। बचपन में बच्चों को देखो रटाया ही जाता था, और बचपन में जो चीज याद हो जाती है जीवन भर नहीं भूलती है, बुढ़ापे तक याद रहती है। बुढ़ापे में अगर कोई याद करे जल्दी याद नहीं होता है, लेकिन बचपन की यानी जो बातें हैं, बचपन का जो श्लोक है, बचपन की जो किताब पढ़े वो सब याद रहती है, जब रट जाती है। पढ़ना अलग चीज होता है और रटना अलग होता है। तो देखो बहुत से लोग प्रार्थना बोलते चले जाते हैं, लेकिन लाइन भूल गई तो अब दिमाग में नहीं आता है कि अब इसके बाद क्या है। तो आपको समझने की जरूरत है, लेकिन एक के बाद दूसरा तीसरा वो आता रहता है। तो रटाना शुरू किया। जब रटाना शुरू किया तो जानकारी उसको आने समझो की बातों की होने लग गई। जब सत्संग में उन बातों को सुनता था तो वही जिसको इंग्लिश में एक्सप्लेन बोलते हैं, विस्तार में जानकारी हो जाती थी। तो एक दिन गुरुजी बहुत जरूरी काम से जा रहे थे सुबह सुबह, तो उस दिन नहीं बता पाए थे। जब बिल्कुल एकदम तैयारी में थे तब पहुंचा, हाथ जोड़ा। देखो आदमी से ज्यादा जानवर वफादार होते हैं और भूत भी वफादार होते हैं। जो लोग भूत को वश में कर लेते हैं, भूत से काम कराते हैं, और भूत तुरंत कर देता, पावर में होता है। आदमी से ज्यादा शक्ति भूतों में होती है। देखो भूत सिर पर जब सवार हो जाते हैं तो पूरे बदन को फटाते हैं, और जो आदमी काम नहीं कर सकता उतनी उसके अंदर ताकत आ जाती है काम करने की। तो समझो आपके यानी गुरु जी जा रहे थे, तो उसने सोचा कि आज तो गुरु जी ने कुछ बताया नहीं, तो आज तो ये मेरा समय बेकार जाएगा। जो मैं रटता रहता था, तो मैं सेवा के बाद भी बैठ करके याद करता रहता था, रटता रहता था, वो हो अन्य समझो कि समय निकल जाएगा। क्योंकि सत्संग जब होता था, सत्संग में इन बातों को सुनता था कि भाई समय की कीमत होती है और समय से काम को कर लेना चाहिए। समय किसी का इंतजार नहीं करता है, और समय निकल जाता है तो वो समय आता नहीं है, और कोई जरूरी नहीं है कि उसी तरह का समय आ जाए, उसी तरह का फिर अनुकूल वातावरण मिल जाए। इसलिए समय से कर लेना चाहिए। तो बोला कि भाई आज हम क्या पढ़ेंगे,
क्या रटेंगे। तो गया, चलो सोचा कि चलो अभी तो निकल ही रहे हैं, जा ही रहे हैं, पूछ लिया जाए। दौड़ करके गया, कहा गुरुजी आज नहीं बताए, आज भी कुछ बता दो। गुरुजी ने देखा और कुछ यानी उनको खराब सा लगा कि देखो ये चलते समय यहाँ आ गया, लेकिन प्रेम से ही बोले, वारे भाई बेला, वारे अलबेला, न वक्त देखा न बेला। वारे अलबेला, न वक्त देखा न बेला। खुश हो गया वो, बेला खुश हो गए, दे दिया पाठ गुरुजी ने। अब तो दिन भर हम याद करते रहेंगे, रटते रहेंगे। तो यही रटता रहता था, दिन भर यही रटा, वारे अलबेला न वक्त देखा न बेला, वारे अलबेला न वक्त देखा न बेला। अब लोग सुने तो हंसे। गुरुजी जब शाम को लौटे तो पूछा लोगों ने, गुरुजी बेला को आज कौन सा पाठ आपने पढ़ाया, कौन सी चीज याद करने के लिए बताया। बोले आज तो हमने कुछ बताया नहीं उसको। बोले वो तो यही रखता रहा कि वारे बेला, वारे अलबेला न वक्त देखा न बेला, वारे अलबेला न वक्त देखा न बेला। बोले जिसने, गुरुजी बोले, जिसने वक्त और बेला नहीं देखा उसी का तो काम हो गया। जो इंतजार कर रहा है कि जब हम घर पहुंचेंगे, हाथ पैर धो लेंगे, रात को हम ध्यान लगाएंगे, इस समय हम खाली हैं तो लाओ हम मोबाइल ही देख लें, लाओ हम गप ही मार लें, उसका समय तो निकल गया। कोई जरूरी नहीं है कि घर पहुंच करके और वातावरण आपको शुद्ध मिल जाए, अच्छा मिल जाए। घर पहुंचो तो कहीं झगड़ा झंझट तैयार हो गया, कहीं कोई बोल दिया, दिमाग में वही बात आ गई, तो ध्यान में मन कहाँ लगेगा, भजन में मन कहाँ लगेगा। आप ये समझो चीं घर में होने लग गया, क्योंकि आजकल बीमारियों के आने में देर नहीं लगती है। अच्छा खासा लड़का खेल रहा है और बस चढ़ गया बुखार, छींक आने लग गई, अचानक दर्द शुरू हो गया, तो उसमें फंसोगे कि भजन ध्यान सुमरन करोगे। इसीलिए समय की कीमत लगाई जाती है। खेत में काम कर रहे हो, मौका निकाल के वहीं बैठ जाओ। कोई यह तो है नहीं कि मंदिर जाना ही जरूरी है, घर से बाहर ही जाना है, हाथ पैर धोना ही धोना है ध्यान भजन के लिए, ये तो कोई जरूरी है नहीं। नहाना धोना तो कोई जरूरी है नहीं, वो तो सफाई के लिए नहाते धोते हो कि साफ सुथरा रहो, सम्मान रहे आपका, लोगों के बीच में बैठो तो सम्मान रहे, आपके शरीर से बदबू ना आवे, रोग ना हो जाए, इसलिए तो ये नहाना धोना ये सब है सत्संगियों के लिए। बाकी पूजा पाठ तो बहुत सरल बता दिया गया आपको। तो आप ये समझो, गुरु जी ने कहा न वक्त, उसी का तो काम बन गया, न वक्त देखा न बेला, जिसने समय को नहीं देखा उसी का काम बन गया। अब गया बेला, शाम को सत्संग हुआ और सत्संग में ही उसकी चढ़ाई हो गई, आपके समझो निकल गया ऊपर। ध्यान लगवाया जब गुरु जी ने, जब कहते हैं कि कोई डाल यानी फली हुई रहती है पेड़ की तो झुक जाती है, दूर से ही पेड़ को देखो जिसमें फल लगे रहते हैं तो उसकी डाल झुकी हुई रहती है। ऐसे ही भजनानंदी होते हैं। भजनानंदी के चेहरे मोहरे को, उनके बातों को, उनकी विचार भावनाओं को जान करके पता चल जाता है कि ये कहाँ तक का पहुंचा हुआ है, क्योंकि ये दिखावे का नहीं होता है और न दिखावे का वो काम करता है। जो साधक होगा पहले तो अपनी साधना पूरी करेगा, फिर उसके बाद में यानी समझो कि उसके आचार विचार आहार व्यवहार बदलेंगे, अपने को बचाएगा। किससे बचाएगा? दुनिया
कि लोगों से बचाएगा, मान सम्मान से बचेगा, गलत खान पान से बचेगा, दूसरों के अन्न से बचेगा, वो साधक होगा। साधक की तो अलग पहचान हो जाती है। साधक की पहचान हो गई, लोगों को बोले भाई ये तो आने जाने लग गया। तो बहुत से लोग जो नजदीक में थे गुरु जी के, उनमें से कुछ लोगों को अंदर अंदर जलन पैदा हुई। अंदर अंदर उनको यानी समझो कि उससे एक तरह से जलन पैदा हुई। जलन किसको कहते हैं कि देखो ये हमसे आगे निकल गया, किसी भी मामले तो उसको लोग नहीं पसंद करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, खुश होना चाहिए कि कम से कम चलो भाई हम नहीं जा पा रहे हैं तो ये जा तो रहा है, ये कर तो रहा है। ये तो आप ये समझो प्रभु कि एक दिन ऐसे लोग जो थे उन लोग ने गुरु महाराज से कह ही दिया, इकट्ठा होकर गए और बोले गुरु जी आप हम लोगों के ऊपर दया नहीं करते हो। क्योंकि जितने भी संतों ने कहा, जितने भी आए, सब लोगों ने यही कहा कि गुरु की दया लेना बहुत जरूरी होता है और संत मत में गुरु की मदद की जरूरत होती है। गुरु के बगैर आगे कोई बढ़ नहीं सकता है, चढ़ाई नहीं कर सकता है, लेकिन गुरु को रिझाना मुश्किल होता है। जबरदस्ती गुरु से कोई चीज नहीं ले सकता है, किसी से भी कोई जबरदस्ती नहीं ले सकता है, लेकिन प्रेम से ले सकता है। तो देखो हम लोग क्या करते हैं, गुरु को ही भूल जाते हैं, गुरु के मिशन को भूल जाते हैं। गुरु ने जो हमको काम दिया, यानी गुरु ने जो हमको नाम दिया, उसी को भूल जाते हैं। नहीं भूलना चाहिए। दया लेनी है तो ये सब दया के घाट हैं। गुरु से प्रेम करना, गुरु के बताए रास्ते पर चलना, उनकी बातों का अक्षरशः पालन करना, यह दया का स्रोत है, दया का घाट है। तो लोग कहते थे, सुनते थे वो लोग सत्संग में, गुरु की दया जरूरी होती है। बोले चलो, मानव स्वभाव में रहते हैं, मनुष्य शरीर में संत रहते हैं। जितने भी गुरु आए, जितने भी महापुरुष आए प्रेमियों, देखो मनुष्य शरीर में ही रहे। तो मनुष्य शरीर में रहने के नाते मनुष्य जैसा ही व्यवहार लोगों का रहा है, तो आप ये समझो उसी तरह का अन्न जल जब इस काल के देश में खाए रहे, तो समझो कि उसी तरह से उनको भी रहना पड़ा जैसे लोग रहते हैं, वातावरण रहता है जहाँ का, तो जल्दी लोग पहचान नहीं पाते हैं। अब आप ये समझो ब्रह्मों कि मनुष्य ही बहुत से लोग मानने लग जाते हैं, उनकी बातों को सुन करके, उनके व्यवहार को सुन करके। बहुत से जो जीव होते हैं, कर्मी जीव होते हैं, मनमुख होते हैं, गुरभक्त तो कहेंगे, गुरमुख तो कहेंगे अपने, लेकिन मनमुखता आ जाती है उनमें, तो मनमुख हो जाते हैं। मनमुख तो छोड़ करके भाग जाते हैं, साथ ही छोड़ देते हैं, विरोध भी करने लगते हैं। तो आपको इन बातों को इसलिए याद दिला रहा हूँ, ये काल और माया का देश है, उधर मन ज्यादा जाएगा, इसलिए तुरंत निर्णय किसी बात का नहीं लेना चाहिए। मन जो कहे उसी को नहीं कर डालना चाहिए। तो पहुंचे गुरु जी के पास, बोले गुरु जी हम लोगों को ऊपर दया नहीं हो रही, गुरु जी दया करो दया करो। कहने से दया नहीं होती। जैसा आपको बताया कि दया के घाट पर बैठो, जैसे आपको बताया गया, गुरु महाराज बराबर बताते रहे कि मन को रोक करके करो, मन नहीं रुकेगा तो उधो मन नहीं 10-20, एक ही मन है, जिधर जाएगा वहीं तो जाएगा। जो चीज आप सोचोगे मन वहीं तो रहेगा। मन की बड़ी गति है, मन की बड़ी चाल है। मन यानी समझो कि बहुत ही बलवान है इस शरीर का, पूरा ताकत यानी समझो मन के पास है इस शरीर का।
कहीं भी ले जाए, कुछ भी करावे, तो मन ये कहिए तो मन को लगाओ, जहां मन लगाओगे वहीं काम होगा। बच्चों को कहते हैं, बच्चों देखो मन लगा के पढ़ो, देखो मन इधर लगाओ, जो मैं बता रहा हूँ सुनो। तो गुरु जी ने कहा, गुरु जी से बोले, गुरु जी दया नहीं कर रहे हो, हम लोगों पर भी दया कर दो, गुरु जी दया कर दो। तो गुरु जी नहीं बोले। फिर बैठने तो लगे, जो नहीं भी बैठते थे वो भी बैठने लगे ध्यान भजन में, लेकिन वही मन वाली बात, मन नहीं रुकता था, मन नहीं रुकता था। कुछ लोग नहीं भी बैठे, क्योंकि मन जल्दी बैठने नहीं देता है। जिन चीजों की तरफ मन लग जाता है, जैसे हमारे आश्रम पर ही कुछ लोग रहते हैं, वो तो कहते हैं कि हम मन में सोचते हैं कि सेवा करके ही हम पार हो जाएंगे। तो गुरु की दया हो जाए आपके ऊपर और आपको पार कर दें, लेकिन करना भी जरूरी, यह भी जरूरी है। जैसे नाश्ता करना जरूरी कहते हो, खाना खाना जरूरी होता है, ऐसे ही यानी यह भी जरूरी। नाश्ता ही आदमी करता रहे तो भोजन की आपूर्ति कैसे हो पाएगी? आंखें सिकुड़ जाएंगी, शरीर कमजोर हो जाएगा, शरीर को तत्व नहीं मिलेंगे, तो भोजन करना भी जरूरी होता है। तो इसलिए यानी समझो ये जरूरी चीज है। तो आप ये समझो कि उसमें कुछ लोग बैठे, जैसे मैंने बताया कि अंकुरित जीव होते हैं, अलग अलग योनियों के आए हुए मनुष्य शरीर में जीव होते हैं। तो जो यानी समझो कि गाय और बैल की योनि से आए हुए मनुष्य शरीर वाले लोग होते हैं, उन पर ज्यादा असर पड़ता है बातों का, तो वो लोग तो बैठने लगे। लेकिन बाकी जो ऐसे वैसे जीव थे या कर्मी थे, गुरु जी के पास गए हुए थे, तो कहते हैं भानुमती का कुनबा जोड़ा, समझो कहाँ का ईंट कहाँ का रोड़ा। संतों के पास तो हर तरह के जीव आते हैं, जगह जगह के होते हैं। तो कुछ लोग नहीं भी बैठे, तो अब आप ये समझो कि जो बैठने लगे उनको तो थोड़ी सी मिली शांति, थोड़ी सी मिली। आप ये समझो जैसे आप बैठते हो तो शांति मिल जाती है। अब ऐसे भी लोग होते हैं कि जिनका कुछ भजन ध्यान नहीं बनता है, लेकिन मन लग गया है कि घंटी बजी है, ध्यान में जाना है, भजन में जाना है, तो आते हैं यहाँ। यह स्थान गुरु महाराज का, और यहाँ पर जो है ये जो हाल बना हुआ है, इसमें रोज सुबह शाम ध्यान भजन होता है। लेकिन हमने देखा कि कुछ लोग बराबर आते हैं, न भी ध्यान में कुछ दिखाई पड़े, न भी सुनाई पड़े, लेकिन उनका मन बन गया है और मन लग गया है, ध्यान और भजन में जाना ही जाना है। लेकिन जब आदमी बैठता है, देखो बैठते हो, अलग भाव, अलग शरीर की चंचलता रहती है। लेकिन जब उठता है 2 घंटा 1.5 घंटा बैठने के बाद, तब दूसरे भाव हो जाते हैं, दूसरी सोच हो जाती है, दूसरे तरह का यानी शरीर का ये अंग हो जाता है। तो अब आप समझो, उनको तो थोड़ी शांति मिलने लगी जो नहीं बैठे, जो बैठने लगे। लेकिन कुछ लोग तो नहीं बैठे, तब वो लोग फिर गए गुरु जी के पास, बोले गुरु जी आने समझो दया नहीं कर रहे हो, दया नहीं कर रहे हो, दया नहीं कर रहे, दया करो। तो बोले अच्छा देखो यहाँ कहीं भांग मिलेगा? भांग? बोले गुरु जी मिलेगा। अब उसमें 1-2 लोग जो बैठने वाले थे, ध्यान ध्यान करने वाले थे, अच्छे लोग थे, वो सोचने लगे भाई गुरु जी तो नशा के लिए मना करते हैं, वो तो कहते हैं अंदर में जो नशा है कभी नहीं खत्म होता है, यानी उस नशे को एक बार पी लोगे तो उसका नशा कभी उतरेगा नहीं। और ये भांग का नशा
शराब का नशा, अफीम, हीरोइन, ताड़ी का नशा, ये गुरु जी कहते हैं कि उतर जाता है। बात तो सही है, रात को कोई भांग पी ले, सुबह उतर जाएगा। लेकिन जो अंदर का नशा है, एक बार अगर आ गया, भजन का नशा अगर आ गया तो कभी नहीं खत्म होता है, जल्दी नहीं खत्म होता है। तो आप ये समझो, नशा ही तो है। जैसे आप ये समझो भोजन का नशा होता है, जैसे आप देखो ये बीड़ी तंबाकू वाले होते हैं, भी नशे होता है। तो आप ये समझो नशा ऐसे अंदर का होता है, एक नशा है ये। जब अंदर में कुछ मिलने लगा, अंदर में सुख मिलने लगा, तो वो भी एक नशा सा बन जाता है। उसको करना जरूरी होता है। कहीं भी मौका मिल गया तो वहीं पर आदमी सुमिरन कर लिया। सफर में है, गुरु महाराज ने तो कहा था ना, तुमको मौका मिले तो तुम लेटरिन जाओ और वहीं पर ध्यान लगा लो, वहीं पर कान में उंगली लगाओ और भजन कर लो। तो उसको एक नशा हो गया। जब तक नहीं करेंगे, जैसे नशा सेवन करने वाला जब तक नशा सेवन नहीं करता है बेचैनी रहती है, ऐसे ही इसका भी एक नशा हो जाए। सोचने लगे लोग कि भाई गुरु जी भांग को मंगा रहे हैं। बोले महात्माओं के अंदर अंदर गुनावन करने लगे। महात्माओं की मौज होती है, बातों में रंग होता है, वो कब क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, तो देखो किस लिए मंगा रहे हैं। मंगाया, बोले ले आओ सिलबट्टा में। बोले ये क्या है? बोले भांग है। क्या करता है? नशा करता है। गुरु जी जानते तो सब है, लेकिन उन्हीं से पूछ लें। बोले तो कैसे नशा करेगा? बोले इसको बटेंगे और बट करके घोल करके पिएंगे तब नशा करेगा। बोले अच्छा तो बटो। अब जब पिसाई तो भांग को जितने घोटते हैं, जितने पीसते हैं, उसमें नशे की ताकत उतना ही ज्यादा आती है। खूब घोटा लोग। बोले अब एक घड़े पानी में इसको घाटो, डाल दो। बोल दिया उसने, पूरा यानी समझो एक घड़ा भर गया नशे से, उसके यानी भांग के पानी से। तो बोले कि अच्छा तो गिलास ले आओ, एक एक गिलास ले लो सब लोग इसमें से, अब कुल्ली करो। तो मुंह में लिया लोगों ने, कुल्ली कर दिया, मुंह में लिया, कुल्ली कर दिया। जब कुल्ली कर दिया सब लोगों ने, तब गुरु जी ने कहा कि नशा आया? तो वही लोग हंसे, अरे नशा कैसे आएगा, पिएंगे तब तो नशा आएगा, ये तो पीने से होता है। तब बोले बच्चा, ये जो नाम दिया गया, मन तो भजो गुरु का नाम, जो नाम तुमको दिया गया, इसको जब भजोगे, जब इसको करोगे, तब नशा आएगा। तब देखो जो अलग से हैं मस्ती में डूबे, होश कब है जिंदगी का, बेला को कोई खबर नहीं है। बेला अपने काम में लगा रहता है, काम भी उसका बड़े आसानी से हो जाता, पता ही नहीं चलता है कि कैसे कर लिया उसने, और वो लीन भी रहता है, यहाँ भी रहता है, वहाँ भी निकल जाता है, तो करने से होता है। तो प्रेमियों, ये जो किया सुमिरन, ध्यान और भजन, यानी समझो आपकी इसको करना जरूरी है, असली चीज यही है। बाकी एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो, तो केवल यही होगा कि लोग कहेंगे कि हाँ ये सत्संग में गए, ये सत्संग में जाते हैं, अच्छी जगह जाते हैं, अच्छी बात सुनते हैं, उसका इनके ऊपर असर पड़ता है, इनका खान पान, विचार भावना बदल रही है, ये परोपकारी हो रहे हैं, ये सेवी हो रहे हैं, यही लोग कहेंगे। सम्मान इसी बात का देंगे, किस बात का? जो आपके अंदर बदलाव आएगा, जो आप जा करके लोगों की सेवा करोगे, जा करके लोगों को बताओगे, उसी बात का सम्मान मिलेगा, आपको इज्जत मिलेगी, आपको लोग बिठाएंगे, आपको लोग जो बोलेंगे, लेकिन वो किसको मिलेगा? शरीर को मिलेगा। शरीर को ही तो बैठाते हैं, और शरीर में जो पैर है उसी को तो छूते हैं, शरीर के ऊपर ही तो माला डालते हैं जब लोग खुश होते हैं, तो शरीर को मिलेगा। और शरीर का कोई भरोसा नहीं है, कब ये छूट जाए, क्योंकि
इस मृतलोक में जितने भी लोग आए सब लोग शरीर छोड़ करके गए, चाहे जो रहे हों। तो कैसे मान लें कि शरीर को ही हम सम्मान दे देंगे तो हमारा काम होता रहेगा। इसलिए असली चीज जो है मिली है उसको करो। अब आप जो लोग नामदान लेने के लिए आए हो, आप सोचोगे भाई मैं कैसे करूँगा, क्या है, पूरी बात समझ में आपके नहीं आई होगी, थोड़ी बहुत ही आई हो। तो गुरु महाराज की दया हुई और शाम को आपको नामदान दे दिया जाएगा। तबीयत ठीक रहे तो, तबीयत हमारी ठीक नहीं चल रही, ज़्यादा देर बोल नहीं सकता हूँ, तो तबीयत ठीक रहेगी तो शाम को नामदान दे दूंगा। तबीयत मान लो ठीक नहीं रही, कल मिल जाएगा, अभी तो आपको परसों का कहना है। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन नाम, प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय